कितनी भी काली रात हो, कितनी भी घनी अंधेरी रात, बादल गरज रहा हो, गिर जाए, तबाही हो जाए, अगले दिन सुबह आएगी। हो सकता हो अगला दिन भी खराब हो, उसके अगले दिन सुबह आएगी, पर आएगी। जस्ट हैव टू होल्ड ऑन। ये प्रिंसिपल याद रखना कि होल्ड ऑन कर लेते हैं। बुरा समय है ना, होल्ड ऑन। सबसे मजबूत व्यक्ति वही है जो बुरे समय में एक प्रिंसिपल सीख जाए, होल्ड ऑन। उस समय ज्यादा हिलोगे डुलोगे तो हो सकता है और दर्द हो जाए। होल्ड ऑन कर लेते हैं। बुरा समय आया, निकलेगा निकलेगा, इट विल पास अवे, इट विल पास अवे, चला जाएगा ये। जब डॉक्टर बचपन में इंजेक्शन लगाने आता था, क्या सोचते थे हम लोग? बस थोड़ी देर का दर्द है, चला जाएगा। थोड़ी देर दर्द होता था, चला जाता। भाग तो नहीं जाते थे ना उस इंजेक्शन से, लगवाएंगे ही नहीं। भाग भी जाते थे, पकड़ के लगाया जाता था, तुमको बैठा के चाल लो, वैसा भी होता है। जस्ट होल्ड ऑन बेटा। 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year एंड गिव लाइफ इनफ अपॉर्चुनिटी। लाइफ को खूब अपॉर्चुनिटी दो, खूब मौके दो। इन नकली लोगों को इतने मौके देते हो, जीवन को नहीं दोगे यार। एक दिन सब अच्छा होगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जितना आप प्रयास कर रहे हो, इसका रिजल्ट हो सकता हो तुरंत ना मिले। हम वहीं पे उदास हो जाते हैं कि इस टेस्ट में मेरे नंबर नहीं आए। भी अभी तो आपने शुरू किया था, समय लगेगा, आ जाएंगे नंबर। आज मैं आपसे कहता हूँ चलो चेस खेलना शुरू करें। आपने 2 दिन चेस खेला, फिर मैंने आपको बैठा दिया वर्ल्ड चैंपियंस के साथ। जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे, हार जाओगे। फिर आप बैठ जाओ, जीवन में 3 साल सिर्फ चेस खेलो, दिन रात सुबह शाम चेस की किताबें पढ़ रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं। पहले स्टेट लेवल पे पहुंचे, फिर नेशनल लेवल पहुंचे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप वर्ल्ड चैंपियन से लड़ तो सकते हो, हारना जीतना तो अलग बात, कम से कम ये औकात तो होगी ना। समय लगता है, जीवन में 3-4 वर्ष लगेंगे, कठोर तपस्या, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें सही हो जाएगा। प्रेशर ऑफ फ्यूचर। अभी मान लो आप क्लास 10th में थे और क्लास 10th अभी आपने पास किया, तो भैया आपके चाहे 75% हो, चाहे आपके 80% हो, चाहे आपके 85 हो, या भले ही 95% हो। देखो, कॉलोनी में बताने में, मोहल्ले में बताने में तो अलग बात होती है कि 90% आए हैं कि नहीं आए हैं, पर इन सभी परसेंटेज पे आपको साइंस तो मिल ही जाता है। भाई 80% पे भी साइंस मिल जाएगा, 95% पे भी साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्लास 11 में बेटा ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको ये 80, 75, 90% ये नहीं है बेटा। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका एक कट ऑफ है, वो क्रॉस करना ही करना पड़ेगा। तो ये 75 से 90 जो भी आए, क्या होगा? साइंस मिल जाएगा। अगले साल उसी स्कूल में पढ़ना है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपको अगले साल चूज करना है कि भाई मेरे को IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कौन सा IIT मिलेगा। मेरा नीट में कट ऑफ क्रॉस होगा कि नहीं, क्रॉस होगा तो क्या मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। यहाँ बेटा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं था कि 90% लाने के बाद ये कॉलेज में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास फ्यूचर प्लानिंग इतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे आपके फ्यूचर के स्टेक्स हैं। इसको आप प्रेशर ऑफ फ्यूचर या आप स्टेक भी कह सकते हो कि बहुत हाई स्टेक अब आपका आ गया है जीवन का। अब यहाँ से आप जो पढ़ोगे, जो करोगे, वो आपके आने वाले अगले 4 साल का भी डिसीजन होने वाले हैं, जबकि क्लास 10th में ऐसा नहीं था। चाहे 75 लाओ, चाहे 90 लाओ, 11th पे पहुंच जाओगे, साइंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे बेटा कट ऑफ क्रॉस करना हो, टाइम तो बहुत लिमिटेड है। मैंने आपको क्या समझाया? जितना आप क्लास 10th में पूरे साल में पढ़ते हो, पूरे साल में जितना आप क्लास 10th में पढ़ते हो, अर्जुना बैच के अंदर आपको 25 से 30 दिन के अंदर उससे ज्यादा पढ़ाई करनी। अब सोचो, उसके बाद बच्चे कंप्लेन करते हैं, नहीं सर अर्जुना बैच में ना बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं। बेटा टाइम ही कम है ना, हमारी भी मजबूरी है, टीचर की मजबूरी है। टाइम ही कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चा सोच रहा है मैं धीमे धीमे आराम से पढ़ूंगा, इधर उधर से यूट्यूब के 4 वीडियो देख लूंगा, मैं अपनी पेस पे पढ़ाई करूंगा, बेटा आप अपनी पेस पे करोगे, 6 महीने बाद आपके 2-2 चैप्टर होंगे। लास्ट में बेटा फिर आपका कवर नहीं हो पाएगा। फिर आपको लगेगा नहीं मैं 12th में कवर कर लूंगा। फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, नीट में 11th का 45% वेटेज है और IIT के अंदर 11th का 48% वेटेज। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको बेटा स्पीड बनानी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, बेटा वो भी आपकी मर्जी है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके लिए भी फिजिक्स वाला खड़ा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम IIT नीट की तैयारी कराते हैं, आपको बोर्ड में हेल्प चाहिए, उसके लिए भी हम उदय बैच में आपको बोर्ड के लिए पढ़ा। बट अगर आप कंप्लेन करते हो, चाहे अर्जुना बैच के लिए कंप्लेन करो, चाहे आप बाहर कोचिंग कंप्लेन करो कि बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, तो बेटा वो मजबूरी है। जितनी पढ़ाई 10th में साल भर की, उतनी पढ़ाई यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर करनी है। तो आपको बेटा अपने हिसाब से भी स्पीड पकड़नी पड़ेगी। वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है और सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस इज वेरी वेरी वास्ट। तो बेटा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, स्पीड में करनी पड़ेगी, इसका कोई आंसर नहीं है। कभी कभी इस बारे में सोचो कि जिंदगी आने वाली बहुत खूबसूरत होगी और उसके लिए मैं हर जीतो कोशिश करूंगा। एंड आई विल नॉट गिव अप। आई एम नॉट दैट वीक पर्सन। आई विल नॉट गिव। आई विल होल्ड स्ट्रांग। हो सकता हो मेरी सुनने वाले मेरे दोस्त नहीं, हो सकता हो शिक्षक भी नहीं सुन रहे हैं, माता पिता भी नहीं सुन रहे हैं, और ये